फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू सोशल के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको भारत के 10 प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के बारे में बताएंगे, जिसमें से माँ वैष्णो देवी जो कि कटरा में स्थित है, हरिद्वार जिसको हर की पौड़ी भी कहा जाता है वो उत्तराखंड में स्थित है, अमरनाथ वो भी उत्तराखंड में स्थित है, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, स्वर्ण मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी साईं बाबा, अजमेर शरीफ दरगाह और सिद्धि विनायक मंदिर जो कि हमारे धार्मिक स्थलों में 4 चांद लगाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं हमारे देश के 10 धार्मिक स्थलों के बारे में। धार्मिक स्थलों में माँ वैष्णो देवी का स्थान प्रथम नंबर पे आता है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू मान्यता के अनुसार शक्ति को समर्पित है और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी माँ वैष्णो देवी है। माता को वैसे तो कई नामों से जाना जाता है, माता रानी और वैष्णवी माता के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर माँ की पिंडियों के दर्शन होते हैं, जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के दर्शन प्राप्त होते हैं और श्रद्धालु दूर दूर से माँ लक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा के नगर के समीप स्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर की ऊंचाई 5200 फीट की ऊंचाई है, जो कि कटरा शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करने आते हैं और ये भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला तीर्थ स्थल है। इस मंदिर की देख रेख श्री माता वैष्णो देवी मंडल नामक न्यास द्वार की जाती है। माता वैष्णो देवी के प्रहरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी और हनुमान जी के साथ भगवान शिव के ही अवतार बाबा काल भैरव के भी दर्शन किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार, जिसको हर की पौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र का अति विशिष्ट नगर है, जो कि शिवालिक श्रेणी के बिलावल नीर पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ से गंगा मैदान में उतरती। 1988 से लेकर राज्य के गठन के बाद तक वह सहारनपुर मंडल में था, लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ। ये नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित है। ये बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। हरिद्वार का टोटल क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 249.7 मीटर मतलब 819 फीट की है। द्वार को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। अर्थ ये है कि गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार। प्राचीन कालीन हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहाँ अमृत की कुछ बूंदे भूल से घड़े से गिर गई। जब धनवंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद लेके जा रहे थे। ये भी होता है कि कुंभ या महाकुंभ से संबंध कथा का उल्लेख किसी पुराण में नहीं है। प्रक्षिप्त रूप से इसका उल्लेख होता है। कथा का रूप भिन्न भिन्न रहा है। मान्यता यह है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदे गिरी थी। वह स्थान है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थान पर बारी बारी से 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान से महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ इस महाकुंभ मनाने के लिए एकत्रित होते और गंगा नदी के तट पर विधि विधान से स्नान करते हैं। एक मान्यता के अनुसार यहाँ जहाँ पर अमृत की बूंदे गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्मा का कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों पर के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। कहते हैं यहाँ स्नान करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। हरिद्वार जिला सहारनपुर डिविजनल कमिश्नर के भाग
के रूप में आता है। आज ये अपने धार्मिक महत्व के अतिरिक्त राज्य के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में भी तेजी से विकसित हो रहा है। तेजी से विकसित होता औद्योगिक स्टेट राज्य ढांचागत और औद्योगिक विकास निगम SIDCUL, भील भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इससे संबंधित सहायक इस नगर के विकास में साक्ष्य है। तीसरे नंबर पे आता है हमारे भोले बाबा शिव की जगह अमरनाथ। अमरनाथ की यात्रा के बारे में हम 5 चीजें स्पेशल आपको बताएंगे, के लिए जानना जरूरी भी है। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है, यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल ही की जाती है। आओ जानते हैं अमरनाथ के रहस्य। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। इसे बाबा बर्फानी कहना गलत है। यहाँ की जुलाई यात्रा माह में प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा हो तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। हिंदू माह आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और यात्रा और पूरे सावन महीने तक चलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को अमरनाथ की यात्रा का विशेष महत्व मिला। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है। इसमें ऊपर से बर्फ की पानी की बूंदें जगह जगह टपकती है और यही सेंटर पे वो शिवलिंग बनाती है और ये सेंटर पे टपकने वाली बूंदों से ही 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात ये है कि शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही टूट जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले एक बर्फ का बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त होता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त भी हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है। अन्य गुफाएं भी हैं जहाँ बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं। अमरनाथ गुफा की तरह कई गुफाएं हैं। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी छोटी गुफाएं दिखती हैं और सभी बर्फ से ढकी है और वहाँ पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन वहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं बनता है। दरअसल मान्यता यह है कि मध्यकाल में कश्मीर घाटी पर विदेशी, ईरानी और तुर्क आक्रमणों के चलते वहाँ अशांति और भय का वातावरण फैल गया, जिसके चलते वहाँ से हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया था। पहलगाम को विदेशी मुस्लिम आक्रांतों ने सबसे पहले इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इस गाँव की ऐतिहासिकता और इसकी प्रसिद्धि इजराइल तक थी। भारतीय मान्यता के अनुसार यहाँ पर सर्वप्रथम यहूदियों का एक काफिला आकर बस गया था। इस हिल स्टेशन पर हिंदू और बौद्धों के कई मठ थे जहाँ लोग ध्यान करते थे। ऐसा भी शोध हुआ है कि इस पहलगाम में ही मूसा और ईसा ने अपनी जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। बाद में उनको श्रीनगर के पास रोजा बल में दफना दिया गया था। और चौथे नंबर पे आता है हमारा केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। पत्थर से बने कतीरी शैली के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है वो पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। 4 धामों में से ये धाम भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। केदारनाथ की बड़ी ही ज्यादा महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दोनों ही तीर्थ स्थान हैं। केदारनाथ भगवान को नारायण मूर्ति के दर्शन के लिए और समस्त पापों के नाश के लिए, जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए माना गया है। कहते हैं जो अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं उनको केदारनाथ की यात्रा करना भी ज़रूरी होता है। उत्तराखंड में आई बाढ़ में सबसे ज़्यादा केदारनाथ ही प्रभावित हुआ था। छोटा सा धाम है केदारनाथ। केदारनाथ यात्रा के अलावा अन्य मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री केदारनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष मंदिर के खुलने की तिथि तय की जाती है। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद मुखी मठ में स्थित ओंकेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शन यात्रियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है।
दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है। उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद किया जाता है। 5वें स्थान पे हमारे आते हैं श्री हरमिंदर साहिब जी। श्री हरमिंदर साहिब सिख धर्म के लोगों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ये भारत के राज्य पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है और अमृतसर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ का स्वर्ण मंदिर ही है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर ही रखा गया है, जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। ये गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण दिसंबर 1585 में हुआ था और ये पूरा कब हुआ था? अगस्त 1604 में। कहते हैं सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी। कुछ स्रोतों में कहा गया है कि गुरु जी ने लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। और सबसे बड़ी खासियत इस गुरुद्वारे की यह है, यहाँ पे 24 घंटे गुरु जी का लंगर चलता रहता है। यहाँ पे आने के बाद कोई भी शरणार्थी भूखा नहीं जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ पर स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आकर मानो आपको दुनिया की सबसे स्वर्ण मंदिर में आकर लोगों को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। और 7वें नंबर पे आता है हमारे कृष्ण भगवान जी का द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर भी जगत मंदिर के रूप में जाना जाता है और कभी वर्तनी द्वारकाधीश एक हिंदू मंदिर भगवान के लिए समर्पित है, जो कि कृष्ण भगवान है। द्वारकाधीश मंदिर भारत के गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर भी भारत के हिंदू द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धामों का ही एक हिस्सा है। कहते हैं द्वारकाधीश उपमहाद्वीप में विष्णु के 98 दिव्य देशम हैं, जो दिव्य प्रभा पवित्र ग्रंथों की महिमा मंडित करते हैं। द्वारकाधीश का इतिहास जो कि बहुत सदियों पुराना है, इसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। गोमती नदी के तट पर स्थित ये द्वारकाधीश को भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में भी वर्णित किया गया है। हिंदुओं का मानना है कि मूल मंदिर का निर्माण कृष्ण के आवासीय महल के ऊपर कृष्ण के महान पुत्र रज नाव द्वारा किया गया है। द्वारकाधीश मंदिर का धार्मिक महत्व यह है कि मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो माना जाता है, और ये दर्शाता है कि कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है, लेकिन प्रतीक समान रहता है। मंदिर में पंचहत्तर स्तंभों पर निर्मित 5 मंजिला संरचना मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। इस द्वार को द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य द्वार को मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। ये प्रवेश द्वार एक को मुख्य बाजार में ले जाता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं जो गोमती नदी की ओर जाती हैं। मंदिर सुबह 6 से लेकर 1 बजे तक, शाम 5 से लेकर 9:30 बजे तक खुला रहता है। 8वें स्थान पर हमारा आता है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थल है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर यह तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना हुआ वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। तिरुपति बालाजी के बारे में ये कहा जाता है, इस मंदिर का इतिहास ये कहता है कि यहाँ 9वीं शताब्दी से तिरुपति मंदिर का इतिहास कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में कि यहाँ का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, परंतु 15वीं सदी में विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। यहाँ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने से ही हो जाती है। हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते रहते हैं। कहते हैं यहाँ हर वक्त बालाजी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को नित्य रूप चंदन के समय बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि
उस पर उतर आती है। और यही भी कहा जाता है कि गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी नहीं बुझते हैं। वे कितने ही हजारों सालों से जल रहे हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। शिरडी वाले साईं बाबा को कौन नहीं जानता। और 9वें स्थान पर आता है महाराष्ट्र का शिरडी शहर, जो कि साईं बाबा के जन्म स्थान के लिए फेमस है। शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के रहता तहसील के अंतर्गत एक कस्बा आता है। कोपर गांव से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्थान साईं बाबा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ उनका एक विशाल मंदिर है। ये स्थान साईं बाबा की समाधि के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे साईं नगर शिरडी भी कहते हैं। साईं मंदिर विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यह एक छोटा सा गांव है। इसका क्षेत्रफल 13 किलोमीटर ही है। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र यहाँ पे साईं बाबा की समाधि, द्वारका माई मस्जिद, वन एंड जॉर्ज वाटर पार्क। हर रोज लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और देश में नहीं विदेशों में भी बाबा जी के अनेकों भक्त हैं। बाबा की महिमा को कौन नहीं जानता है। यहाँ तक कि शिरडी साईं बाबा हिंदुओं में नहीं मुस्लिम लोगों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और आज मुस्लिम लोग भी इनकी दिल से सेवा भाव से पूजा करते हैं। और 10वें स्थान पर आता है महाराष्ट्र का सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में स्थित एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। सिद्धिविनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। गणेश जी जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वे सिद्धपीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर कहलाते हैं। सिद्धिविनायक की महिमा अपरंपार है। वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। मान्यता है कि गणपति जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी कुपित भी होते हैं। नवनिर्मित मंदिर के गभारा यानी गर्भगृह को इस तरह बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक भक्त गणपति का सभा मंडप से सीधे दर्शन कर सकें। पहले मंजिल की गैलरियां भी इस तरह से बनाई गई हैं कि भक्त वहां से सीधे दर्शन कर पाते हैं। अष्टभुजी गर्भगृह तकरीबन 20 फीट चौड़ा है। गर्भगृह के चबूतरे का स्वर्ण शिखर चांदी का सुंदर मंदिर है जिसे सिद्धिविनायक विराजमान रहते हैं। लोग 5-5 घंटे की लाइन में खड़े होकर दर्शन करते हैं। गणेश चतुर्थी में तो यहाँ की झांकी देखने के ही लायक होती है। तो ये थे हमारे भारत के 10 धार्मिक तीर्थ स्थान। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। हमारी आगे की वीडियो की जानकारी के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।